बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, अगर आपके पास भी बेकिंग ओवन नहीं है तो आप इजीली विदाउट ओवन भी केक बना सकते हैं और ये बेकरी से बहुत ज़्यादा बेस्ट बन जाते हैं। इजीली आप इसको बना सकते हैं, बहुत सॉफ्ट बहुत मॉइस्ट केक बनते हैं। तो ये देखें, इनको थोड़ा सा अनरैप करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। कोई गैस ही नहीं कर सकता कि आपने इसको विदाउट ओवन बनाया है, यानी पतीले के अंदर। किसी भी इवेंट पे आप इसको बेक कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें कितना परफेक्ट इनके अंदर टेक्सचर आया है। मफ़िन बनाने के लिए सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। 1 कप मैदा है, 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी और 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल लिया है। 3 अदद अंडे जाएंगे, बेकिंग पाउडर जाएगा, कोको पाउडर जाएगा, कॉफ़ी पाउडर जाएगा इसके अंदर, चॉकलेट वाइट चिप्स एंड ब्राउन चॉकलेट चिप्स इसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले आपने मैदे और बेकिंग पाउडर को यकजान करके छान लेना है। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर और अच्छे से इसको छानेंगे। मैदे और बेकिंग पाउडर को छानने से ना इसके अंदर जो एयर है वो क्रॉस होगी और आपका जो केक है वो बहुत अच्छे तरीके से राइज होगा। अब यहाँ पे ब्लेंडर जग ले लिया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे जी कुकिंग ऑयल और इसके अंदर जाएगी पिसी हुई चीनी और पिसी हुई चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी 3 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडे अंडे आपने यूज़ नहीं करने। और अब अंडों की स्मेल को रिमूव करने के लिए और बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर लाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे। अब यही सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा केक हमारा राइज होगा। तो तकरीबन 1 मिनट तक इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। देखें, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। इसका कलर चेंज होने तक, इसको अच्छे से बीट होने तक हमने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा जी, ये सारा प्रोसीजर आप करते हैं ना इलेक्ट्रिक बीटर के साथ, लेकिन अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक बीटर की जगह पे इलेक्ट्रिक जग यूज़ कर रहे हैं। इससे भी बहुत अच्छी बीटिंग हो जाती है। तो देखें जी, बैटर रेडी हो गया है। अब इसको ऐड करेंगे उसी मिक्सचर में जो हमने अभी छान के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हैंड विस्क के साथ इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, इसको अच्छे से बीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना अच्छा आपका केक राइज होगा। तो सबसे पहले तो स्पैचुला की मदद से जग को साफ़ करना है। थोड़ा सा बैटर भी आपने ज़ाया नहीं करना। तो सारा बैटर हम स्पैचुला की मदद से इजीली निकाल लेंगे और इसके बाद हमने एक तरफ इसकी फोल्डिंग जारी रखनी है और अच्छे से इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे हमने इसको इतना बीट करना है कि इसके अंदर जितने भी अज़ा हैं वो अच्छे से यकजान हो जाए। इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है वो अच्छे से यकजान होना चाहिए। इसके अंदर सारी जो लम्स हैं वो ख़त्म होने हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी आप चेक कीजिए, ये देखिए रिबन शेप में आ गई है। तो समझिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है रिबन शेप में। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 अलग अलग बॉल्स में। अब इन बॉल्स में ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने इनका फ्लेवर चेंज करना है। एक फ्लेवर हमने चॉकलेट में लेके आना है, दूसरा फ्लेवर हम कॉफ़ी में लेके आएंगे और थर्ड को सिंपल रखेंगे, वो हमने वनीला फ्लेवर ही रहने देना है। तो ये देखिए, इक्वली सारे जो बैटर है वो आपने डिवाइड करना है सारे बॉल्स में। अब इनमें से 2 बॉल्स में हम ऐड करेंगे, एक में कोको पाउडर और एक में कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर मैंने यहाँ पे क्लासिकल लिया है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा पाउडर इसके अंदर ऐड नहीं करना, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया था जी कोको पाउडर। इससे फ्लेवर बिल्कुल चॉकलेट फ्लेवर का आता है, तो इसी वजह से चॉकलेट फ्लेवर लाने के लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी कोको पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सारे लम्स हैं ये ख़त्म हो सकें और इसका जो कलर है वो बिल्कुल चॉकलेट कलर में चला जाए। तो ये देख लें, ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये देख लें जी, बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। अब ये जो दूसरा बैटर है इसके अंदर भी ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। ये नेस्कैफ़े का कॉफ़ी पाउडर मैंने इसके लिए यूज़ किया है, ये 3 in 1 है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है इस चॉकलेट में। ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा और अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं होगा, हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए भी नहीं है। अब ये सारे बैटर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लाइनर लगा लेंगे मोल्ड में। ये लाइनर मैंने मंगवाया था दराज से, लेकिन ये आए चाइना से थे। इनको आने में तकरीबन 15 दिन लग गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे रिसीव हो चुके हैं। इनकी शेप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ट्यूलिप शेप में है।
अब इन सारे कप्स में हम ऐड करेंगे बैटर, 1 बाय 1 करके एक एक चम्मच सारे बैटर्स का हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन हमने इसकी लेयरिंग करनी है, हर कप में 3 लेयर्स करनी है। तो डिफरेंट शेप में इसके अंदर लेयर लगाएंगे। सबसे पहले कॉफ़ी फ्लेवर ऐड किया है, उसके बाद चॉकलेट फ्लेवर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और थर्ड में हम ऐड करेंगे वनीला फ्लेवर्स। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तीनों लेयर्स जो हैं वो इक्वली आएँ, किसी में 2 इन 1 या 3 इन 1 नहीं करनी। मफ़िन के बेक होने के बाद बहुत अच्छा कलर निकल के आता है, बहुत अच्छी इनके अंदर लेयर्स आती हैं। तो ये देखिए 1 बाय 1 करके सारे जो टेक्सचर हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। आप चाहें तो इसको मार्बल शेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको सेम इसी शेप में बेक होने दिया था ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी लेयर्स नज़र आएँ। अब इसी तरह सारे जो कपकेक हैं उनको फिल कर लेंगे और इसके ऊपर वाइट चिप्स एंड ब्राउन चिप्स लगा देंगे। इससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो ये देखिए जितनी फिलिंग मैंने की है आपने भी इतनी फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा राइस हो जाएंगे। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो मफ़िन हैं इनके ऊपर मैंने लेयर लगा दी है चॉकलेट चिप्स की। और अब इनको हमने बेक करना है। बेक करने के लिए मैं यहाँ पे पतीले का यूज़ कर रही हूँ। विदाउट ओवन हम इसको बेक करेंगे। अब इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इनको पकाना है ताकि बहुत अच्छे से हीट इनके अंदर जनरेट हो जाए। और उसके बाद जो आंच है वो बिल्कुल दम वाली कर देनी है। तो ये देखिए जी पतीले के अंदर इनको रख दिया है और अभी मैं अब टेम्परेचर आपको चेक करवा देती हूँ। तो सबसे पहले आपने 5 मिनट के लिए इसको फुल आंच पे रखना है। 5 मिनट के बाद जब इसके अंदर अच्छे से हीट जनरेट हो जाएगी तो दम वाली आंच पे कर देना है। ये देखें इतनी आंच इसकी रखनी है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद मैंने इनको चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये राइज़ हो चुके हैं। लेकिन मज़ीद इनको 10 से 15 मिनट और बेक करेंगे ताकि ये अच्छे से बेक हो जाएं। अब मज़ीद 10 से 15 मिनट के बाद इनको चेक करते हैं तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर भी बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। अब इनको चेक करने के लिए यहाँ पे एक पिक लेंगे और पिक को इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए अंदर तक ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, क्योंकि स्टिक जो है वो बिल्कुल साफ़ आई है तो इसका मतलब ये बेक हो चुके हैं। अब इनको करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये राइज़ हुए हैं हमारे केक। और अभी हम पील ऑफ करके इसको दिखाएंगे तो इसके नीचे से जो लेयर्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। तो ये देखिए जी बेकरी से बिल्कुल बेस्ट आप घर में इजीली मफ़िन बना सकते हैं, कपकेक बना सकते हैं, लेयर्स में, मार्बल में, डिफरेंट शेप में आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ है। अब इसको पील ऑफ करेंगे इसके लाइनर को। तो ये देखिए नीचे जो लेयर्स हैं वो एज़ इट इज़ जैसे मैंने लगाई थी सेम वैसे ही आई हैं। अब इनको चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, बच्चों को वैसे भी दे सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अच्छा अगर इनकी कटिंग की जाए ना तो बहुत अच्छी इनकी लेयर्स नज़र आएंगी कटिंग करने के बाद। लेकिन आप देख लें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये राइज़ हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हुए हैं हमारे मफ़िन्स। अब यहाँ पे इनको मैं चाय के साथ सर्व करने लगी थी तो चाय अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चाय को कप में ऐड करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम की चाय के साथ इस तरह के मफ़िन्स, इस तरह के केक बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मफ़िन के साथ ही मैंने चाय भी रेडी कर ली थी और चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मफ़िन जो है इनकी मैं अभी आपको कटिंग भी करके दिखाऊंगी, कितने ज़बरदस्त इनके अंदर लेयर्स नज़र आती हैं। सो चाय के साथ आप इनको रेडी कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों के लिए आप बना सकते हैं विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, इजीली ये घर में बन जाते हैं। अब इनकी कटिंग में आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इनके अंदर लेयर्स जो हैं वो बनी हैं। ये देखिए जी सबसे नीचे कॉफ़ी फ्लेवर है, उसके बाद चॉकलेट फ्लेवर है और उसके बाद वनीला फ्लेवर है। तो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।